आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उन्होंने पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री धामी को दे दिया है। गणेश जोशी ने पत्रकारों के सवाल पर यह भी कहा कि जो आरोप मुझ पर लगाते हैं उससे मुझे बड़ा फायदा होता है। उन्होंने ये बयान देते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी तंज कसा। मैं हर मंच पर कहता हूँ कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है, मैं उसमें कहता हूँ मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। एक बार कोरोना के टाइम पे मेरे पर आरोप लगाया गया, जब मैं करोड़ों रुपए का सामान राशन बांट रहा था और जब मैंने ऑक्सीमीटर बांटने शुरू किए तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि जोशी जी ऑक्सीमीटर कहां से बांट रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। उस टाइम ब्लैक में 3-4 हजार रुपये का ऑक्सीमीटर मिल रहा था। तो मैंने मीडिया वालों से कहा कि हाँ मैं चोरी करके ला रहा हूं। मुझे उसका ये फायदा हुआ कि मुझे पहले से 3000 वोटों से मैं जीत गया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के लिए आने वाले समय में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। पार्टी हाईकमान ने समन्वय समिति की बैठक से ठीक पहले जिला और ब्लॉक स्तर पर कई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। ये सभी नियुक्तियां माहरा ने ही की थी। इससे ये संदेश निकल रहा है कि माहरा की अगुवाई में पार्टी संगठन में समन्वय की कमी है। माहरा को अब समन्वय समिति के साथ मिलकर नगर निकाय पंचायत और केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति बनानी होगी। करण माहरा को 2022 में प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली थी। बीजेपी कांग्रेस की ओर से किए गए इस फेरबदल को लेकर हमले बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी प्रभारी जी ने दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इसको कहा भी था कि अब देखना ही होगा कि आजकल कांग्रेस में किस गुट का वर्चस्व बढ़ रहा है। पौड़ी में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जन्म स्थान को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती पर पहली बार चुईचा गांव में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल मनोज रावत और राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी ने बताया कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म पौड़ी के चुईचा गांव में हुआ था। इसे लेकर वो डीएम आशीष चौहान से मिले थे। डीएम ने भरोसा दिया कि इस साल पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती चुईचा गांव में आयोजित की जाएगी, लेकिन आरोप है कि डीएम अपने वादे से मुकर गए। राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी कह रहे हैं कि अगर अगले साल पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती चुईचा गांव में नहीं मनाई जाती है तो चंदा इकट्ठा करके भव्य रूप से गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाएंगे और उनकी मूर्ति भी स्थापित करेंगे। जबकि दूसरी ओर डीएम कह रहे हैं कि अभी कोई भी ऐसे तथ्य नहीं मिल पाए हैं जिससे ये साबित हो पाए कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म चुईचा गांव में हुआ था। टिहरी का एक युवक जापान के टोक्यो में लापता हो गया है, जिसको लेकर परिजनों ने डीएम से लेकर सीएम को पत्र लिखा है और बेटे की खोजबीन और सकुशल घर वापस लाने की मांग की है। बूढ़ा केदार क्षेत्र के थाती कठोर का निवासी अर्जुन सिंह करीब 15 साल से टोक्यो में होटल लाइन में काम करता है। 2 सितंबर की दोपहर अर्जुन के घर वालों से फोन पर बातचीत हुई थी और उसके बाद उसका फोन बंद आ रहा है। वहीं विदेश में रहने वाले अर्जुन के दोस्तों से पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। हमारा भाई है, वो चचेरा भाई है। अच्छा। और वो जो है 20 सालों से जापान में नौकरी करता था और इस दिसंबर में वो घर आया था 2023 और उसके बाद जो जापान चला गया था, वहाँ पे काम कर रहा था और 2 सितंबर से जो है वो लापता है। वहाँ पर उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ है और उसका कोई संपर्क नहीं है। जबकि वो इतना अच्छा लड़का था, व्यवहारिक, उसका कोई उसे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कोई परेशानी नहीं थी। और अपने रूम पार्टनरों के साथ बोलता जो है लंच करते हुए जो वो बाहर गया, उस दिन उसकी छुट्टी थी और उसके बाद जो है वो वापस नहीं आया। तो हम सरकार से और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने पत्र दिया है। हम सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसकी जो है जापान में, जो टोक्यो जापान में जो उसकी सकुशल घर वापसी हो, उसके लिए जो है उसकी जो है खोजबीन वहाँ पर पुलिस के स्तर से। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया था और मैंने उसको अपने उच्च अधिकारियों को, साथ ही इंटेलिजेंस को भी बता दिया गया है और साथ ही वहाँ पर उनको संपर्क करने के लिए भी जो भी निर्धारित एजेंसी है उनसे वो कार्रवाई कर रहे हैं। पौड़ी के कठूर गांव के खंडर घर में फंसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में रेस्क्यू कर लिया है। सोमवार देर शाम एक गुलदार खंडर घर के अंदर घुस गया। ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना वन विभाग को दी।
ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के आसपास लगातार एक गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को पहले भी दी थी। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खंडर घर और झाड़ियां गुलदार का आशियाना बने हुए हैं, जिससे गुलदार को छिपने में आसानी होती है। रुड़की में किसानों ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर का घेराव किया। किसान बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले कई दिनों से किसान तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी समर्थन कर रहा है। किसानों का आरोप है कि सीपीयू पुलिस गरीब मजदूर किसानों के हजारों रुपए के चालान काट रही है। सरकार पर स्मार्ट मीटर लगाकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी किसानों ने लगाया है। आपको बता दें कि रुड़की में धरने पर बैठे किसान बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के तो खिलाफ हैं ही, किसानों की गन्ना का बकाया भुगतान समेत कई दूसरी मांगे भी हैं। अगर किसी किसान या मजदूर या किसी आम जनता का उत्तरकाशी में मस्जिदों और मुस्लिमों के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आए कई हिंदू संगठन। उत्तरकाशी शहर में एक विशाल विरोध रैली हुई, जिसमें अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए एक मस्जिद और अल्पसंख्यक कॉलोनी को ध्वस्त करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अवैध रूप से बनी मस्जिद के पास और गंगा के तटों पर मीट, मांस और अंडों की दुकानें बिना किसी रोक टोक के संचालित हो रही हैं। डीएम को कई बार ज्ञापन पत्र के जरिए अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन अब मामले की जांच कराने और उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। जितने भी उत्तरकाशी में बुचड़ खाने हैं वो तुरंत बंद हो और जो अतिक्रमण है वो भी तुरंत ध्वस्त हो। जो हमारे जितने भी शहर में जितने बुचड़ खाने खुले हैं उनको भी ध्वस्त करना चाहिए, और जो हमारे शहर में अन्यथा जो हमारे बिरादरी के नहीं है उनको लोग जगह दे रहे हैं, तुरंत उनको भी बंद होना चाहिए। अवैध अतिक्रमण और अवैध जो बूचड़ खाने चल रहे हैं उनके खिलाफ ये ज्ञापन था। 3 बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी जिलाधिकारी या जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हिंदू समाज ने, हिंदू संगठन ने मिलकर एक लास्ट अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन का समय जिसमें दिया था। कल वह 2 दिन पूर्ण हो चुके हैं, तो आज यह आक्रोश जनता के सामने और प्रशासन के सामने हिंदू संगठनों का कराया है। उत्तरकाशी के समस्त हिंदू संगठनों ने जो उत्तरकाशी में अवैध रूप से आपके निर्माण किए हैं और जिसमें आपका अवैध मस्जिद भी है, जिसमें उत्तरकाशी के समस्त हिंदू संगठनों ने आरटीआई लगाई थी, और उस आरटीआई के जवाब में हमें स्पष्ट आया था कि उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मस्जिद के नाम पर कोई भी भूमि आवंटित नहीं की गई है। आज हिंदू समाज में आक्रोशित इसलिए है कि उत्तरकाशी में जब इन लोगों की मस्जिद के नाम पे कोई जगह नहीं दी गई है, तो ये लोग हर शुक्रवार को यहाँ पर करते क्या है। देहरादून के जाने माने पलटन बाजार इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा जब एक हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। आरोप है कि पलटन बाजार में जूते की दुकान में खरीदारी करने गई हिंदू लड़की के साथ वहां काम करने वाले मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की। लड़की के शोर मचाने पर इलाके के लोग और दुकानदार वहां इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते पूरे मार्केट में विरोध शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने बाजार में प्रदर्शन किया, विरोध मार्च निकाला और अपनी दुकानें भी बंद कर दी। इसके बाद दूसरे पक्ष के व्यापारी भी नाराज हो गए और लामबंद होने लगे। दोनों पक्षों में टकराव के हालात बने तो मामले की नजाकत को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के व्यापारियों को किसी तरह समझाया बुझाया और मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर सालाना उर्स को लेकर रुड़की के तहसील सभागार में जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों को हर तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक का सालाना उर्स 7 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उर्स मेले को 4 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी दिए हैं कि उर्स में जायरीनों के साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार हो और उनसे किसी भी प्रकार की अभद्रता न हो पाए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ दरकने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग की ओर हुआ, जब यात्रियों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने लगा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया।
पहले दिन की रात खराब मौसम और लगातार मलबा गिरने के कारण रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आईं, जिसके चलते रात में अभियान रोकना पड़ा। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से शाम 6:30 बजे के बाद आवाजाही को बंद कर दिया था। इस टाइम पीरियड से पहले जो यात्री गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर चले गए थे वो हादसे का शिकार हुए। मरने वाले 5 लोगों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश, गुजरात और नेपाल के रहने वाले थे, जबकि 3 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।